परिणाम जो भी हो पर प्रयास लाजवाब होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 107 पार्ट है। इससे पहले हमने 106 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा भारतीय कलाकार समूह से संबंधित है और भारतीय कलाकार समूह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो भारतीय कलाकार समूह से संबंधित है, यानी कि भारतीय कलाकार जितने भी समूह बनते हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है, जिसमें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप, बंगाल ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि भारत से संबंधित हैं। तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, इससे संबंधित कौन कौन से कलाकार हैं। अगर जितने भी ग्रुप हैं उनसे ये भी बताऊँगी कि कहाँ पर उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और कौन कौन सी प्रदर्शनी कब कब लगी थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 3 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी, और कौन सा कलाकार है किस ग्रुप से संबंधित है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ग्रुप है वह है यंग तुर्कस ग्रुप अथवा द मुंबई ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट, यानी कि यंग तुर्कस ग्रुप को हम द मुंबई ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। या तो आपको ये यंग तुर्कस नाम दे देंगे या फिर द मुंबई ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट के नाम से भी दे सकते हैं। तो आप दोनों ही कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों एक ही नाम है, यानी कि एक ही ग्रुप के नाम है। तो अगर हम फ्रेंड्स इनकी स्थापना की बात करें कि इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी। अगर स्थान की बात करें कि यंग तुर्कस ग्रुप की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। क्योंकि ये जो दोनों ही चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इन दोनों को नोट डाउन कर लेना। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी ग्रुप हैं उनकी स्थापना और स्थापना कहाँ पर हुई थी, इन दोनों ही चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सा जो ग्रुप है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेंड्स हम इनके जो यानी कि यंग तुर्कस ग्रुप के कलाकारों की बात करें कि इनसे संबंधित कौन कौन से कलाकार थे, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट थे हमारे पीटी रेड्डी, ए मंजीद, MY कुलकर्णी, C वपटिस्टा, नेक्स्ट है MT भोपले और E मोंगले। ये जो सभी कलाकार हैं वो किस ग्रुप से संबंधित है, तो यंग तुर्कस ग्रुप से संबंधित है। अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रथम प्रदर्शनी की बात करें कि इसकी प्रथम प्रदर्शनी जो हुई थी कब हुई थी, तो 1941 को हुई थी और कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1937 में हुई थी। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि स्थापना कब हुई थी और उसकी प्रथम प्रदर्शनी जो हुई थी वो कब हुई थी। तो 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और 1941 में इसकी प्रदर्शनी हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है कोलकाता ग्रुप 42, यानी कि कोलकाता ग्रुप 42 से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर फ्रेंड्स इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी जो स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, सन 1943 में हुई थी। नेक्स्ट हमारे की अगर स्थापना की बात करें कि कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी कोलकाता में हुई थी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि इनके जो कलाकार थे, यानी कोलकाता ग्रुप के जो कलाकार थे वो कौन कौन थे, उन्हें भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रदोष दास जो गुप्ता है वो किस ग्रुप से संबंधित है, या फिर गोपाल घोष जो है वो किस ग्रुप से संबंधित है। अगर आपको इनको सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो इजीली ये वाला जो टॉपिक है आपका स्ट्रांग होगा। तो फर्स्ट है हमारे प्रदोष दास गुप्ता, नेक्स्ट है गोपाल घोष, नेक्स्ट है निरोध मजूमदार, हेमंत मिश्रा, परितोष सेन, रथिक मित्रा, और नेक्स्ट है हमारे माधव सेन। ये सभी जो कलाकार हैं किससे संबंधित है, ये हमारे कोलकाता ग्रुप से संबंधित है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो सभी कलाकार हैं इनके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो, यानी कि एक कलाकार के ऊपर एक वीडियो मैं प्रॉपर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लेना। मैंने उन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर इजीली सभी वीडियोज़ को देख सकते हो कि कौन सा कलाकार है जो किस ग्रुप से संबंधित है। उसके ऊपर टोटल जो वीडियो होती है, यानी कि उससे कौन कौन सा काम किया था, कौन कौन सी प्रदर्शनी की थी, उसने कौन कौन से चित्र बनाए थे, और उसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये सभी चीज़ें आपको एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट जो थे वो कृष्ण प्राण कृष्णपाल थे। अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रदर्शनी की बात करें कि जो कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी जो हुई थी वो कब हुई थी और इस ग्रुप में कितने टोटल कलाकार थे, तो इसमें टोटल 8 कलाकार थे। उन सभी ने मिलकर इसकी जो स्थापना की थी 1943 में की थी, जो कि कोलकाता ग्रुप की स्थापना। तो ये चीज़ याद रखना। और जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको मैं लास्ट में बता दूंगी कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिटेल्स भी बता दूंगी कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन। आपको एक और चीज़ बता दूं कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी है एक, और एक है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन। ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपको मैं दोनों के बारे में बताऊंगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर फ्रेंड्स हम इसकी स्थापना की बात करें कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। अगर स्थान की बात करें तो कहाँ पर हुई थी, श्रीनगर में। अगर फ्रेंड्स हम इनके कलाकारों की बात करें कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन के जो कलाकार थे वो कौन कौन से थे, एक थे NS भट्ट, सेकंड थे त्रिलोक कौल, थर्ड थे हमारे PN काचंक। ये जो तीनों कलाकार थे किससे संबंधित थे, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन से संबंधित थे, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, श्रीनगर में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा दिल्ली शिल्प चक्र। अगर फ्रेंड्स हम दिल्ली शिल्प चक्र की बात करें कि जो दिल्ली शिल्प चक्र था उसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना जो हुई थी सन 1949 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और इसी वजह से इसका नाम भी जो है दिल्ली शिल्प चक्र है। तो आप इजीली टिक कर सकते हो कि इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। आपको एक और चीज़ बता दूं कि दिल्ली शिल्प चक्र का एक कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान से आए हुए कलाकार थे वो किस भारतीय ग्रुप में जुड़े हुए थे। तो जो पाकिस्तान से आए हुए जो कलाकार थे वो किस में जुड़े थे, वो दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़े हुए थे। तो आप ये चीज़ याद रखना, बहुत बार वो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसके बारे में आपको डिटेल्स में लास्ट में बताऊंगी। अभी सिंपली मैं ये चीज़ें बता रही हूँ जो 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। फर्स्ट है, अगर फ्रेंड्स हम इनके कलाकारों की बात करें तो यामिनी राय हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, इनको मैन मुख्य माना जाता है। VS सैनालय हैं, कव्वल कृष्ण है, KS कुलकर्णी है, धनराज भगत है। इनके ऊपर भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, यानी कि एक एक कलाकार के ऊपर एक एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने वह नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो किसी भी ग्रुप से संबंधित थे, क्योंकि उनसे संबंध भी आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इनको जो पद्मश्री मिला था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ वह किस ग्रुप से संबंधित थे यामिनी राय, जिन्होंने यानी कि उनको जो पद्मश्री मिला था इस सन में मिला था। जो भी चीज़ें ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मुंबई ग्रुप। अगर मुंबई ग्रुप की बात करें कि इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1957 में हुई थी, यानी 1957 में हुई थी। अगर स्थान की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि मुंबई ग्रुप है तो मुंबई में ही होगी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कि अगर राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम फ्रेंड्स कलाकारों की बात करें कि इसके जो कलाकार थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट थे हमारे KK हेब्बर, सेकंड थे हमारे श्याम वक्स छाबड़ा। आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी कलाकार जिस भी ग्रुप से संबंधित है, आप उन सभी के बारे में ज़रूर याद रखना कि कौन सा जो कलाकार है वो किस ग्रुप से संबंधित है, क्योंकि ये वाला जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत बार क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ ले जाते हैं। अगर आपको नहीं पता होता है कि कौन सा जो कलाकार है किस ग्रुप से संबंधित है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें, ये वाला जो टॉपिक्स है आपको अच्छे से रट लेना। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मैं इस टॉपिक पर आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो डाउट ना रहे, आप इजीली जो क्वेश्चन है उनको टिक कर पाएँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, अपने टेलीग्राम और अपनी जो इंस्टा ID है उन दोनों के ही लिंक यहाँ पर डाल दिया है। आप इजीली जाकर वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि DG कुलकर्णी, मोहन सावंत, बाबू राव साडविलकर। नेक्स्ट हमारा SB पलसीकर, हरकृष्ण लाल। ये सभी जो कलाकार थे किस ग्रुप से संबंधित थे, तो ये हमारे मुंबई ग्रुप से संबंधित थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तुलिका कलाकार परिषद। ये भी एक ग्रुप है और इसके बारे में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ पर सभी चीज़ें जान लेना कि कौन ये वाला जो ग्रुप है इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, इससे संबंधित जो कलाकार हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है इसकी, अगर फ्रेंड्स हम इनकी स्थापना की बात करें कि जो तुलिका कलाकार परिषद थी इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1959 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी स्थापना की बात करें कि कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान के उदयपुर में। अगर राज्य की बात करें तो स्थापना जो हुई है वो राजस्थान में हुई थी। अगर प्रॉपर स्थान की बात करें कि राजस्थान में किस स्थान पर हुई है, तो उदयपुर में हुई है। और अगर सन की बात करें तो अभी जो मैंने आपको बताया कि 1959 में हुई थी। अगर फ्रेंड्स हम इनके कलाकारों की बात करें कि इनके जो कलाकार थे
वो कौन कौन से थे? तो प्रोफेसर वीवी जॉन, गोवर्धन लाल जोशी, जिनको हम भीलों के चित्तौरों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पीएन चोयल, जिनको हम भैंसों के चित्तौरे के नाम से जान देते हैं। ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछे गए हैं, अपने को देखने में पता चला होगा कि आप इन दोनों ही जो चीज़ें हैं यानी कि दोनों ही जो कलाकार हैं इनको अच्छे से रट लेना कि किस कलाकार को भीलों का चित्तेरा कहा गया और किस कलाकार को भैंसों का चित्तेरा कहा गया। तो अगर भीलों के चित्तेरे की बात करें तो वो गोवर्धन लाल जोशी को कहा गया है, अगर भैंसों के चित्तेरे की बात करें तो वो पीएन चोयल को माना गया है। तो एक और चीज़ बता दो, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो भीलों के चित्तेरे थे वो किस ग्रुप से संबंधित थे, या फिर भैंसों के जो चित्तेरे थे वो किस ग्रुप से संबंधित थे। तो आपको ये चीज़ जरूर पता होना चाहिए कि वो तुलिका कलाकार परिषद से संबंधित थे। नेक्स्ट है मौनी शायनालय, ये भी जो थे बीसी शायनालय अलग है और ये है मौनी शायनालय, ये जो थे वो किससे संबंधित थे? तुलिका ग्रुप से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप 1890, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्थापना से लेकर और इस ग्रुप के नाम से लेकर या फिर इसकी स्थापना जो हुई थी कहाँ पर हुई थी, कलाकारों से लेकर। तो आप ये सभी जो चीज़ें आप अच्छे से रट लेना, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट यानी कि ग्रुप है। अगर भारतीय ग्रुप की बात करें तो यानी टोटल ग्रुप की बात करें तो उनमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की जो बात करें तो वो कब हुई थी? 1963 में हुई थी, यानी 1963 में हुई थी। जबकि इस ग्रुप का जो नाम था वो क्या था? 1890 था। और इसके 1890 नाम रखने के पीछे का एक मेन मकसद ये था कि जिस ग्रुप में यानी कि जिस हॉल में इसकी जो स्थापना हुई थी उस हॉल का ही नाम क्या था? 1890। और इसी वजह से इस ग्रुप का जो नाम रखा था वो 1890 रख गया था। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो उसकी वजह से इसको मान लेते हैं, तो ये चीज़ गलत होगा। अगर फ्रेंड्स हम इनकी स्थापना स्थल की बात करें कि कहाँ पर हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी, ये भी चीज़ याद रखना। और नई दिल्ली में जहाँ पर हुई थी उस हॉल का जो नाम था वो ग्रुप यानी कि 1890 था और इसी वजह से इसका नाम जो रख दिया था वो ग्रुप 1890 रख दिया गया था। अगर फ्रेंड्स हम इनके कलाकारों की बात करें कि इनके जो कलाकार थे वो कौन थे, इसके मेन जो कलाकार थे वो जे स्वामीनाथन थे और इन्हीं के कहने पर यानी कि इन्हीं के संदेशों पर ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारे जयराम पटेल, राजेश मेहरा, अंबादास, गुलाम मोहम्मद शेख, आरिफ बोबन, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योति भट्ट जो है वे किस ग्रुप से संबंधित हैं और किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हमारा एम ग्रेड अप्पा नायडू, राघव कनेरिया, एस जी निगम, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर मैंने कुछ कलाकारों के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना क्योंकि उनसे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इस ग्रुप का जो नामकरण रखा था वो मकान नंबर के आधार पर रखा गया था, जो कि जय पांड्या का घर था। कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे जो घर का था उसका भी नाम पूछ लिया जाएगा कि वो किस व्यक्ति का घर था, तो जय पांड्या का वो घर था जिसका नाम मकान का जो नंबर था वो 1890। इसी वजह से इस ग्रुप का जो नाम रखा गया था 1890 रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि इसकी प्रथम जो प्रदर्शनी की बात करें कि प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी जो रखी गई थी कब हुई थी, तो इसके सिर्फ एक ही प्रदर्शनी हुई थी और कब हुई थी? सन 1963 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो हमारा तखमड 28 ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। अगर फ्रेंड्स हम इनकी स्थापना की बात करें कि तखमड जो ग्रुप था, तखमड 28 ग्रुप जो था उसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1968 में हुई थी। और आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैंने सभी जो चीज़ें हैं वो सीरीज़ वाइज ऐड की हैं कि कौन सा ग्रुप पहले था, तो आप ये भी चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर फ्रेंड्स हम इसकी स्थापना की बात करें 1968 में हुई थी, जबकि स्थापना स्थल की बात करें तो उदयपुर राजस्थान में हुई थी। तो इसकी भी जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। और प्रॉपर स्थान की बात करेंगे तो उदयपुर में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपको मैंने पहले बताया वो उसकी भी जो स्थापना हुई थी राजस्थान में हुई थी जिसका नाम था तुलिका। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी कलाकारों की बात करें कि इसके जो कलाकार थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट थे हमारे लक्ष्मी लाल वर्मा, सेकेंड थे सुरेश शर्मा, थर्ड थे हमारा रघुनाथ शर्मा, फोर्थ थे ललित शर्मा, विद्यासागर उपाध्याय। ये जो सभी कलाकार हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये हमारे तखमड ग्रुप से संबंधित है जिसकी स्थापना जो हुई थी 1968 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा सवीवीर हसन काजी, ये सभी जो कलाकार हैं इस ग्रुप से संबंधित हैं, तखमड 28 ग्रुप से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है कि कौन सा कलाकार जो है किस ग्रुप से संबंधित है, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका स्थापना स्थल जो था वो क्या था।
मैंने आपको जो पीछे बताया था वो बताया था प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, लेकिन यहाँ पर मैं जो बताने वाली हूँ वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट को बताने वाली हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से ग्रुप किस किस से संबंधित है, तो आप नाम में कन्फ्यूज मत होना। आप स्थापना से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा ग्रुप कब हुई स्थापना हुई थी। अगर फ्रेंड्स इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। प्रॉपर स्थान की बात करें तो राजस्थान की जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट है कि इससे संबंधित जो कलाकार हैं वो कौन कौन से थे। मोहन शर्मा थे, कन्हैया लाल वर्मा थे, डॉक्टर नाथूलाल वर्मा थे और आर.बी. गौतम। ये सभी जो कलाकार थे किससे संबंधित थे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा आकार ग्रुप। आकार ग्रुप भी ये भी एक ग्रुप है, आप ये मत सोचना कि ये ग्रुप नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है और उसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, इसकी 1991 में, यानी कि 1991 में हुई थी। अगर स्थान की बात करें तो कहाँ पर हुई थी, तो राजस्थान की अजमेर में हुई थी। ज़्यादातर जो ग्रुप थे वो कहाँ से संबंधित है, वो राजस्थान से संबंधित है। अगर फ्रेंड्स हम इन कलाकारों की बात करें कि आकार ग्रुप से संबंधित कौन कौन से कलाकार हैं, तो वो थे अनुपम भटनागर, सुभाष कुलकर्णी, एल.एस. राठौर, प्रहलाद शर्मा, अमित राजवंशी, अनिल मोहनपुरिया। ये सभी जो कलाकार हैं वो किससे संबंधित है, तो ये हमारे जो कलाकार हैं वो आकार ग्रुप से संबंधित हैं, जिसकी स्थापना जो हुई थी अजमेर में हुई थी, 1991 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मद्रास तथा चोल मंडल कला। तो इसकी बात करें कि जो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। अगर स्थान की बात करें तो कहाँ पर हुई थी, मद्रास चेन्नई में हुई थी, जिसको हम चेन्नई को मद्रास के नाम से भी जानते हैं या फिर चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इनके कलाकारों की बात करें कि जो कलाकार थे वो कौन कौन से कलाकार थे, तो इनके जो कलाकार थे वो थे हमारे के.सी.एस. पनीकर, नंद गोपाल, अनुस्वामी, विश्वनाथन, एन.डी. दास, राजावेली, जानकी राम। ये जो सभी कलाकार हैं वो किस ग्रुप से संबंधित हैं, ये हमारे मद्रास ग्रुप से संबंधित है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना। स्थापना यहाँ पर टाइपिंग रह रहा है कि 1966 हो जाएगा, और स्थापना की स्थल की बात करें तो वो मद्रास चेन्नई होगा। तो आप इन सभी कलाकारों को भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनेका जायसवाल, वासुदेव, रेड्डप्पा नायडू और सनत राजन, ये सभी जो कलाकार हैं किससे संबंधित है, मद्रास ग्रुप, या जिसे हम चोल मंडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज कलाकार ग्रुप। पहले जो आया था आकार ग्रुप था, ये था आज कलाकार ग्रुप, तो ये भी आप ज़रूर याद रखना। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1979 में हुई थी। स्थान की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इनके कलाकारों के बारे में कि इनके जो कलाकार थे वो कौन कौन से थे। शैल चोयल, सुजीत चोयल, बसंत कश्यप, भानु भारती, किरण मुराडिया, प्रभा साहा, त्रिलोक माली, अब्बा बाडली। ये सभी जो कलाकार हैं किससे संबंधित हैं, तो ये हमारे आज कलाकार ग्रुप से संबंधित है, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन सभी को नोट डाउन जरूर कर लेना क्योंकि इनसे संबंधित हो सकता है कि आगे को कलाकार के बारे में पूछ लिया जाए। कलाव्रत ग्रुप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी स्थापना की बात करें कि कलाव्रत ग्रुप की जो स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये भी राजस्थान के जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट है कि इनके जो कलाकार थे इससे संबंधित कलाव्रत ग्रुप से संबंधित वो कौन कौन से थे। डॉक्टर M.K. शर्मा, बीरेंद्र शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, रमेश ग्रामीण। ये सभी जो कलाकार हैं किससे संबंधित है, कलाव्रत ग्रुप से संबंधित है। कमल प्रसाद मिश्रा, रमेश अरोड़ा, वीरेंद्र पाटनी, ये सभी कलाकार जो है किससे संबंधित है, तो वो हमारे कलाव्रत ग्रुप से संबंधित है। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो ज़्यादातर कलाकार हैं वो उन सभी कलाकारों के जो सरनेम थे वो शर्मा है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप 8, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस ग्रुप की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1967 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में। अगर संस्थापक की बात करें तो कौन थे इनके संस्थापक, जगमोहन चोपड़ा थे। और कलाकारों की बात करें कि ये कलाकार जो थे वो अनुपम सूद थे, यानी कि ये जो दो कलाकार थे इन्होंने ग्रुप 8 की स्थापना की थी। और इस ग्रुप का प्रॉपर यानी कि मेन जो मकसद था वो ग्राफिक कला उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सा भारतीय कलाकार ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कला उद्देश्य से पूर्ति के लिए ही इस ग्रुप की स्थापना हुई थी, तो वो कौन सा ग्रुप था, तो वो हमारा ग्रुप 8 था, जिसके संस्थापक थे वो जगमोहन चोपड़ा थे और जो कलाकार थे वो अनुपम सूद थे। नेक्स्ट है द ग्रिल्ड ग्रुप। द ग्रिल्ड ग्रुप ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की बात करें कि स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी, यानी 1990 में हुई थी। और
स्थापना स्थल की बात करें तो कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और इसके जो कलाकार हैं दात्रेत आप्टे, जगंत गजेरा, सुखविंदर सिंह, सुशांत गुहा, KR सुबन्ना, आनंदमयी बनर्जी, बुला भट्टाचार्य, कंचन चंद्र, ये सभी जो कलाकार हैं किससे संबंधित हैं? तो ये हमारे द ग्रेट ग्रुप से संबंधित हैं। कविता नारायण, आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सभी जितने मैं कलाकार ग्रुप कराए हैं। नेक्स्ट है शुक्ला सावंत, शब्बा घोष, मोती झरोटिया, इन सभी को आप अच्छे से रट लेना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं करा चुकी हूँ, उनके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। फर्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लेना क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की बात करें कि जो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पैक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो आपको दोनों ही देखने को मिल सकते हैं, तो आप इजीली टिक कर लेना क्योंकि कौन सा ग्रुप इससे संबंधित है। यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को हम पैक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? सन 1948 में हुई थी। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पर उन सभी को ऐड कर दिया है कि वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पैक कलाकार समूह के सचिव जो थे वो कौन थे? ये बार क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है कि जो पैक कलाकार समूह के जो सचिव थे वो कौन थे? तो FN सुजा थे, जिनको हम फ्रांसिस न्यूटन सुजान भी कहते हैं। इनका पूरा भी नाम पूछ ले जाते हैं कि इनसे संबंधित जितने भी कलाकार हैं उनसे संबंधित आपको एक क्वेश्चन कॉमन पूछ लिया जाएगा कि किसी भी एक कलाकार का आपसे नाम पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो कलाकार है उसका पूरा जो नाम है वो कौन थे। क्योंकि ज़्यादातर जो कलाकार हैं वो FN सुजा हैं और KH आरा हैं, मकबूल फिदा हुसैन, ये इस तरीके के नाम है यानी जिनको हम ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। तो आप इनके जितने भी कलाकार हैं उनको आपको संपूर्ण नाम और जो आधा नाम दोनों ही को अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट हमारा कि पैक ग्रुप की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो 1948 में हुई थी। अगर हम स्थान की बात करें तो मुंबई में हुई थी। पैक ग्रुप की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो मुंबई में हुई थी। यहाँ की कलाकारों ने कहाँ पर इसकी स्थापना की थी? मुंबई में की थी 1948 में। इसके सचिव जो थे वो कौन थे? FN सुजा। पैक कलाकार समूह की स्थापना किसने की थी? यानी कि पैक समूह की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? यानी कि सचिव की बात करें या फिर संस्थापक की बात करें तो वो कौन थे? फ्रांसिस न्यूटन सुजा ही थे। नेक्स्ट हमारा कि कोलकाता समूह और प्रगतिशील कलाकारों के समूह की जो सामूहिक प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई थी? कहने का मतलब ये है कि वे कौन से सन में यानी किस सन में कलकत्ता समूह और प्रगतिशील कलाकार समूह की जो प्रदर्शनी थी एक साथ हुई थी? वो कौन सा सन था? 1950 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, रिवाइज कर करके पूछा जाता है। तो बहुत ही बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना कि या फिर ये पूछ लिया जाता है कि 1950 में जो मुंबई में प्रदर्शनी हुई थी किस किस कलाकार ग्रुप की हुई थी? यानी कि जॉइंट जो फैमिली हुई थी सामूहिक, वो किस किस ग्रुप से संबंधित थी? तो वो कलकत्ता और प्रगतिशील कलाकारों समूह से संबंधित थी। नेक्स्ट हमारा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको हम पैक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, उसका जो अन्य नाम है, ये तो दो नाम हो गए अलग अलग, तो उसका जो अन्य नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे एक नव गुजराती स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि पैक कलाकार समूह को नव गुजराती जो स्कूल कहा था वो किसके द्वारा कहा गया था? तो इसको हम चार्ल्स फावरी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हमारा पैक कलाकार समूह का जो पहला कैटलॉग था वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो फ्रांसिस न्यूटन सुजा के द्वारा इसका जो कैटलॉग था वो शुरू किया गया था। जो इसके संस्थापक थे, सचिव थे, तो उनके द्वारा ही इसका कैटलॉग क्या होता है? अगर किसी भी कलाकार की हो या फिर किसी भी ग्रुप की जो प्रदर्शनी लगाई जाती है और उसमें ये उसकी डिटेल्स बताई जाती है कि किस किस कलाकार की यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, उनका माध्यम क्या है, वो कहाँ से संबंधित हैं, ये सभी जो चीज़ें ऐड होती हैं उसको हम कैटलॉग कहते हैं। जैसे कि आप कहीं भी जाते हो वहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा अगर आपने प्रदर्शनी ज्वाइन की होगी। नेक्स्ट हमारा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो वो प्रदर्शनी जो हुई थी, प्रथम प्रदर्शनी, वो 1949 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई ऑफ आर्ट सोसाइटी मुंबई में हुई थी। यानी कि कहने का मतलब है कि मुंबई में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में है। और कब हुई थी? 1949 में हुई थी। पहली प्रदर्शनी जो हुई थी 1949 में हुई थी। अगर दूसरी की बात करें तो 1950 में हुई थी। 1949 में पहली हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो कब हुई थी? सन 1950 में हुई थी, जो कि सामूहिक प्रदर्शनी थी, जो किसके साथ हुई थी? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की, कोलकाता ग्रुप के साथ हुई थी।
थर्ड जो हुई थी वो प्रदर्शनी कब हुई थी? सन 1952 में हुई थी। ये भी मुंबई आर्ट सोसाइटी में हुई थी, जो कि इस ग्रुप की अंतिम प्रदर्शनी थी। यानी कि इसकी टोटल कितनी प्रदर्शनी हुई थी? 3 प्रदर्शनी हुई थी। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पैक कलाकार समूह की जो अंतिम और तीसरी प्रदर्शनी थी कब और कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो 1952 में मुंबई आर्ट सोसाइटी में हुई थी, यानी कि मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट हमारा, इसके कलाकार कौन कौन से थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांसिस न्यूटन सुजा थे, KH आर्य थे। नेक्स्ट थे मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, वासुदेव शांतु गायतोड़े, मोहन सावंत, हरि अंबादास गाड़े, जिनको हम HD गाड़े के नाम से भी जानते हैं, सदानंद बांकरे, कृष्ण खन्ना, अकबर पदम सिंह। ये जो सभी कलाकार हैं इनके बारे में एक प्रॉपर वीडियो सेंड कर चुकी है, यानी कि एक कलाकार के ऊपर एक वीडियो में बना चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वहाँ पर सभी का लिंक जो है वो सीरीज़ वाइज वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। इजीली जाके वहाँ पर आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये ग्रुप से संबंधित है। यहाँ पर जितने भी ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन है, कलाकार है, उन सभी को आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि कौन सा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है। नेक्स्ट है हमारा बंगाल शैली, यानी कि बंगाल शैली ये भी एक ग्रुप है और इससे संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसे एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल शैली को ठाकुर शैली व पुनरुत्थान शैली के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि बंगाल शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ठाकुर शैली या फिर पुनरुत्थान शैली के नाम से भी जाना जाता है। पुनरुत्थान का मतलब क्या है कि किसी शैली का जो उत्थान हो चुका है, जो खत्म होने को जा रही है, लेकिन अचानक आकर किसी की प्रोग्रेस कर देने से या फिर उसमें नई नई आयाम या नई तकनीक का प्रयोग कर देने से उसका फिर से जो उपयोग है वो प्रयोग में आ जाना, वह क्या कहलाता है? पुनरुत्थान शैली कहला जाती है। तो जिसका जो पुनरुत्थान जो किया था किसके द्वारा किया गया था? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर व उनके शिष्यों के द्वारा किया गया था और इसी वजह से इस शैली को क्या नाम दिया गया था? पुनरुत्थान शैली कहा गया था। और इसके जो अन्य नाम है वो है बंगाल शैली, ठाकुर शैली, पुनरुत्थान शैली। नेक्स्ट है हमारा कि बंगाल शैली की शुरू करने का जो श्रेय है वह किसको जाता है? तो इसके जो प्रमुख संस्थापक कह लो या फिर इसके प्रारंभकर्ता कह लो, वो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय कला की जो शुरुआत है बंगाल शैली से, जो स्कूल से, वो कौन सी थी? तो बंगाल स्कूल था। यानी कि आधुनिक भारतीय कला की जो शुरुआत की थी वो किस ग्रुप से संबंधित थी? तो बंगाल स्कूल से हुई थी। नेक्स्ट है हमारी कि भारत में पुनरुत्थानवादी कला की जो शुरुआत है बंगाल स्कूल से मानी जाती है। कि पूछा जा सकता है कि भारत में जो पुनरुत्थानवादी कला की जो शुरुआत की गई थी वो किससे की गई थी? तो बंगाल स्कूल से की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि बंगाल स्कूल की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1897 में की गई थी और किसके द्वारा की गई? अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी तथा उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा, भारत में जो बंगाल शैली थी उसमें वॉस धोवन जो विधि थी उसकी शुरुआत की गई थी। या फिर ये पूछा जाएगा कि बंगाल शैली में जो प्रमुखता रही थी वो क्या रही थी? तो वहाँ की जो धोवन कला थी वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही थी बंगाल शैली से संबंधित। यहाँ का सबसे बड़ा जो आयाम माना जाता है वो यही माना जाता है धोवन कला, जिसे हम वॉस पेंटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि बंगाल स्कूल में वॉस विधि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो पेपर था वो कौन सा था? तो वो जो पेपर में प्रयोग किया जाता था वो कार्ट्रिज पेपर था, जो कि इंग्लैंड से मंगाया जाता था। या इससे संबंधित आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा के पूछ लिया जाएगा कि जो पेपर था वो कहाँ से मंगाया जाता था? तो वो इंग्लैंड से बनाया जाता था। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि उस जो पेपर का नाम था वो क्या था? तो वो कार्ट्रिज पेपर था, जो कि इंग्लैंड से मंगाया जाता था, जो कि धोवन कला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा, सन 1905 से लेकर 1920 तक बंगाल स्कूल का जो चरम काल माना जाता है। यानी कि ये पूछा जा सकता है, बहुत बार ही पूछा गया है कि जो बंगाल ग्रुप है उसका जो चरम उत्कर्ष काल माना जाता है वो कौन सा है? तो उसका जो चरम उत्कर्ष काल माना जाता है वो 1905 से 1920 के मध्य का माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि बंगाल शैली के कलाकारों ने किस जो ग्रुप था या फिर किस जो गुफाएं थी उससे संबंधित, यानी कौन सी गुफाएं से संबंधित थी? तो वहाँ की जो कला शैली थी वो किससे प्रेरणा ली थी? उन्होंने अजंता की शैलियों से प्रेरणा ली थी, क्योंकि वो रेखा प्रधान थी और वहाँ पर 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है वो किससे शुरू माना जाता है? तो भारतीय आधुनिक का माना जाता है वो बंगाल शैली से माना जाता है, जिसकी जो प्रमुख विशेषता रही थी वो धोवन कला रही थी। नेक्स्ट हमारा कि बंगाल शैली से संबंधित जो कलाकार थे वो कौन कौन से थे और उन्होंने कहाँ कहाँ पर रहकर बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था? प्रचार प्रसार से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो गुरु कलाकार है वो जो
कौन सा जो कलाकार है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य था, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो कलाकार है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य था। तो यहाँ पर मैंने सभी जो कलाकार हैं वो कहाँ पर रहकर उन्होंने अपनी कला का यानी कि बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था, उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी और कौन कौन से इनके शिष्य थे। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर इस टॉपिक को आप अच्छे से रट लेना, यानी कि बंगाल शैली से। तो के वेंकटप्पा जो थे वो कौन थे? वो भी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और उन्होंने कहाँ पर रह के बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था? तो इन्होंने कहाँ पर रहकर किया था? मैसूर में रहकर। नेक्स्ट हमारा शारदा चरण उकील, इससे भी संबंधित पूछा जाता है कि जो शारदा चरण उकील थे उन्होंने कहाँ पर रहकर जो बंगाल शैली है उसका प्रचार प्रसार किया था? तो इन्होंने नई दिल्ली में रहकर किया था। तो ये भी चीज़ याद रखना कि कहाँ से संबंधित है, ये नई दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा असित कुमार हल्दर। अगर असित कुमार हल्दर की बात करें कि इन्होंने कहाँ पर रहकर अपनी यानी कि बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था, तो इन्होंने लखनऊ में रहकर किया था। और ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा मेन जो पूछा गया है वो चेतन मजूमदार से संबंधित पूछा गया है और देव प्रसाद राय चौधरी से। तो ये इस तरीके से आपको जो एग्जाम में कोई भी देखने को मिल सकता है, तो आप अच्छे से इन्हें रट लेना। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम फ्रेंड्स शैलेंद्रनाथ डे की बात करें कि जो शैलेंद्रनाथ डे थे वो किसके गुरु शिष्य थे? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और उन्होंने जो वॉश पद्धति का जो प्रचार प्रसार जो किया था कहाँ पर रहकर किया था? तो उन्होंने जयपुर इलाहाबाद में रहकर किया था। कहाँ? जयपुर और इलाहाबाद। इलाहाबाद से संबंधित चेतन मजूमदार भी हैं। अगर आपको ऑप्शन में देखने को दोनों ही मिलते हैं तो आप जो फर्स्ट पर जो लगाएंगे वो चेतन मजूमदार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो शैलेंद्रनाथ डे थे उन्होंने इलाहाबाद के साथ साथ जयपुर को भी लगाया था। पर आपको बहुत ही कम ये चीज़ देखने को मिलेगी कि दोनों ही जो कलाकार हैं एक साथ आपको वहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएँ। तो आप दोनों को ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि मुकुल चंद डे की बात करें, यानी कि मुकुल चंद डे ने जो वह किसके शिष्य थे? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे और उन्होंने कहाँ पर रहकर वो जो पद्धति थी दोवन कला जो थी उसका प्रचार प्रसार किया था? तो कहाँ पर रहकर किया था? उन्होंने कोलकाता में रहकर किया था। नेक्स्ट हमारा अब्दुल रहमान चुगताई, इन्होंने कहाँ पर रहकर किया था? तो इन्होंने भी कोलकाता और लाहौर में रहकर किया था। और ये किसके शिष्य थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के ही शिष्य थे। नेक्स्ट हमारा देवी प्रसाद राय चौधरी, इन्होंने कहाँ पर रहकर कला का प्रसार किया था? तो वो मद्रास में रहकर किया था, जिसे हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना कि मद्रास को ये पूछा जा सकता है कि मद्रास जो है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय जो थे वह किसके शिष्य थे? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर के ही शिष्य थे। अगर हम इनके प्रचार प्रसार की बात करें तो इन्होंने कहाँ पर रहकर कला का प्रचार प्रसार किया था? तो इन्होंने जयपुर में रहकर किया था। मनीष डे की बात करें, यानी कि मुकुल चंद डे अलग हैं, और मनीष डे की बात करें तो इन्होंने कोलकाता में रहकर किया था। कालीपद घोष, इन्होंने भी कोलकाता में रहकर किया था। सुधीर रंजन खासगी, इन्होंने लखनऊ में रहकर अपनी कला जो थी वॉश पद्धति उसका प्रचार प्रसार किया था। आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर मैंने जितने भी कलाकार कहलाए हैं बंगाल शैली से संबंधित उनके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वह नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कलाकार जो है जो कि एक भारतीय ग्रुप से संबंधित है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप उन सभी को भी वीडियोस को देख लेना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने वहाँ पर सभी वीडियोस का लिंक जो है प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से जाकर इजीली सभी वीडियोस को देख सकते हो। और ये मैं चीज़ आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर जितने भी भारतीय ग्रुप बनते हैं मैंने वहाँ पर सभी को ऐड किया है, ताकि आपका जो कोई भी जो भारतीय ग्रुप है वो ना छूटे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें ना छूटें। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कि नेक्स्ट जो ग्रुप था वो कौन सा था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता ग्रुप 43 जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं डिटेल्स में। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसके बारे में आपको डिटेल में बता रही हूँ, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अदरवाइज जो मेन टॉपिक्स है मेन क्वेश्चन है वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो जो 3 ग्रुप थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कोलकाता ग्रुप। अगर फ्रेंड्स हम इनकी स्थापना की बात करें कि जो कोलकाता ग्रुप थी इसकी जो स्थापना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी तो और कब हुई थी? तो कब की बात करें तो कब हुई थी? सन 1943 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी की बात करें तो वो कोलकाता में हुई थी। और कोलकाता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी की बात करें कि कब और कहाँ पर हुई थी, तो इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी
वो 1944 में मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, लेकिन स्थापना जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। तब कंफ्यूज मत होना, दोनों ही चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट यानी कि 1943 में इसकी स्थापना हुई, जबकि 1944 में इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी लगा दी गई थी। नेक्स्ट हमारा कलकत्ता ग्रुप के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसके जो प्रथम संस्थापक थे वो कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी ग्रुप का जो संस्थापक है उसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि ग्रुप 43 की जो स्थापना थी वो प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा, जो कि संस्थापक थे, उनके द्वारा जो की गई थी, कब और कहाँ पर की गई थी? तो 1943 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कलकत्ता ग्रुप की, लेकिन ये कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कोलकाता ग्रुप की जो 43 है उसमें जो मुख्य कलाकार सदस्य थे वो कितने थे? कुल मिलाकर कितने कलाकार थे? तो वहाँ पर कुल जो कलाकार थे वो 8 थे। और कलकत्ता ग्रुप की जो दूसरी प्रदर्शनी थी कब और कहाँ पर आयोजित हुई थी? उसकी प्रथम जो प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई थी? 1944 में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में हुई थी। यानी कि लगातार ही इसकी प्रदर्शनी लगा दी गई थी, जबकि इसकी जो स्थापना हुई थी 1943 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता ग्रुप और प्रगतिशील कलाकारों के समूह की जो सामूहिक प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई थी? ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो 1950 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? प्रॉपर मुंबई में हुई थी। किस किस ग्रुप की? कलकत्ता और प्रगतिशील ग्रुप की, जो हम पैग के नाम से भी जानते हैं। देश का पहला आधुनिक कलाकारों का जो समूह था वह कौन सा था? तो देश का पहला जो आधुनिक कलाकारों का जो समूह था वो कलकत्ता ग्रुप 43 था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अब इससे संबंधित जितने भी कलाकार पूछे जाते हैं कि इससे संबंधित जो कलाकार थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारे प्रदोष दास गुप्ता, जो कि इसके संस्थापक हैं। गोपाल घोष, निरोध मजूमदार, हेमंत मिश्रा, परितोष सेन, रथिक मित्रा, प्राण कृष्ण पाल, कमला दास गुप्ता, शुभो टैगोर, गोवर्धन सेन, कल्याण सेन, ये जो सभी कलाकार हैं किससे संबंधित है? ये कोलकाता ग्रुप से संबंधित है। सुनील माधव सेन, गोवर्धन आश, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें से बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वे नहीं देखे हैं ज़रूर देख लेना, क्योंकि वे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का जो वीडियो वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो भी टीजीटी, पीजीटी या ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।